हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के 2 दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को पांचों यज्ञ का लाभ मिलता है। इससे कई प्रकार के जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं। जिनने उस दरगाह का मेल नहीं देखा, धर्मराज के तिल का लेखा। जहाँ नारियों की पूजा होती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के समान ही समान दर्जा दिया जाता है। इस भंडारे में पूरे विश्व को निमंत्रण किया गया है। जज हो, वकील हो या आम नागरिक हो, सभी इसमें आ सकते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है उन सब से कि एक बार सतलोक आश्रम सोजत में आकर तो देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। मैं आपके साथ जितू मेहरा। दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में और फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है मैम आपका? रुक्मणी दासी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए हैं, इसका क्या कारण है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के 2 दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल हमारा है कि ये बौद्ध दिवस क्या होता है और इस दौरान क्या क्या कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? बौद्ध दिवस को संत भाषा में उपदेशी भक्त का जन्म माना जाता है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरुजी परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी से 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन अमावस्या रात्रि को नामोपदेश प्राप्त हुआ था। इसलिए 11 सतलोक आश्रमों में 15, 16, 17 फरवरी को बौद्ध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन भी हो रहा है और रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह, निशुल्क नाम दीक्षा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और देसी घी से निर्मित निशुल्क भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। जी मैम। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आए दिन संत रामपाल जी के सानिध्य में धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, तो इन धार्मिक आयोजनों का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को पांचों यज्ञ का लाभ मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर 3 दिवसीय समारोह में संत गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणी चलती रहती। उस वाणी से हमारे अंतःकरण साफ होता है। इसके अलावा मानसिक शांति मिलती है। हमारे कई प्रकार के जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं। और ये जो वाणी चलती है, इसके प्रभाव से यहाँ जो भंडारा बनता है, उस भंडारे को ग्रहण करने मात्र से कई प्रकार के शारीरिक रोग जो होते हैं वो भी दूर होते हैं। धन्यवाद मैम। भंडारे में किन किन को निमंत्रण दिया हुआ है और यहाँ पर कौन कौन आ सकता है? इस भंडारे में पूरे विश्व को निमंत्रण किया गया है और इसमें चाहे जज हो, वकील हो या आम नागरिक हो, सभी इसमें आ सकते हैं और यहाँ के जो भी मोहन भंडारा है उसका लाभ आनंद उठा सकते हैं। और मैम, देखने में आता है आमतौर पर कुछ धार्मिक स्थलों पर जो महिलाओं को पूजा पाठ से दूर रखा जाता है, क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है? नहीं जी, हमारे संस्कृत में एक श्लोक आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्र तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहां पर देवताओं का वास होता है। लेकिन ये बातें सिर्फ कहीं कहा ही बातें रह गई है। हिंदू धर्म की बात नहीं है, ये सारे धर्मों में जो महिलाएं विशेष दिनों में होती है, तो धार्मिक स्थानों पर उनका जो प्रवेश होता है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ऐसा नहीं है। यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के समान ही समान दर्जा दिया जाता है। जो संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी चलती है, अखंड पाठ चलता है, उसमें महिलाओं को पुरुषों के समान ही पाठी जो सेवा होती है, पाठ पढ़ने की सेवा, वो दी जाती है। आरती, पूजा सभी में समान रूप से शामिल किया जाता है। इस प्रकार दोनों में समानता दिखती है यहाँ पर। धन्यवाद मैम। अभी मेरा एक सवाल आपसे रहेगा मैम कि कार्यक्रम में अपाहिज महिलाएं भी तो आती होंगी, तो उनको लेकर क्या व्यवस्था रहती है? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में ऐसे लोग जो चलने फिरने में या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, उनके लिए यहाँ पर लाने और ले जाने के लिए व्हील चेयर की निःशुल्क व्यवस्था की गई है और नहाने के लिए बाथरूम की भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा खाने के लिए मेज यानी टेबल की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है जी। धन्यवाद। सत्संग।
संत रामपाल जी महाराज, जो अक्सर समाज सुधार के कार्यों को लेकर चर्चा में रहते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल हमारे साथ जो बहनें जुड़ी हुई हैं, हम इनसे ही जान लेते हैं कि वर्तमान में महिलाओं की समाज में बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के क्या प्रयास हैं। मैम, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि संत रामपाल जी महाराज के स्त्री को उत्थान के लिए समाज में क्या प्रयास किए हैं। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी आध्यात्मिक गुरु होने के साथ-साथ समाज सुधारक के रूप में भी एक विशेष भूमिका निभा रहे हैं। जो समाज में कुरीतियाँ चल रही है, विशेषकर जैसे दहेज जो कुरीति है, वो इतनी व्यापक रूप से फैल गई है कि एक पिता के लिए सरदर्द बन गई है। बेटी जब पैदा होती है, तभी से वो उसके पिता होते हैं टेंशन में आ जाते हैं कि मैं मेरी पुत्री का विवाह किस प्रकार करूँगा। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अपने सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, जिसकी वजह से एक पिता के जो टेंशन होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिससे बेटी बाप पर बोझ नहीं बनेगी और इससे भ्रूण हत्या में काफ़ी कमी आई है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि किसी भी जीव को मारना पाप होता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति यदि भ्रूण हत्या करेगा ही नहीं, तो वो सबसे बड़ी बात जो होती है, एक जीव हत्या के पाप से वो बच जाएगा। इसके अलावा हमारे गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज जी, वो बताते हैं कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करना, उनमें समानता रखनी है, बेटा और बेटी को समान रूप से पढ़ाना है और जो दहेज मुक्त विवाह है वो सबसे ज्यादा क्रांति ला रहा है। जो भ्रूण हत्या में जो की वजह से जो लिंगानुपात बढ़ा था, संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं की वजह से, उनके शिष्यों ने जो कदम उठाए हैं, उनकी वजह से उस लिंगानुपात में भी काफी समानता आई है। पहले जो भेद था वो कम हुआ है। अच्छा मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो दहेज है वो तो एक बाप अपनी बेटी को सहयोग के तौर पे देता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी इसको खत्म क्यों करना चाहते हैं। जी मैम, वो पुराने समय की बात थी जब पिता अपनी पुत्री को एक सहयोग करता था, लेकिन वर्तमान समय में ये परिस्थिति ऐसी बन गई है कि ये कुरीति के रूप में सेट हो चुकी है पूरे समाज में। और समाज में आज दहेज को इज्जत की तरह देखा जाता है कि नहीं जी, हमने हमारी बेटी को इतना पैसा दिया तो कोई दूसरा उससे ज्यादा देगा और कोई तीसरा उससे भी ज्यादा देगा। और जो गरीब पिता होता है वो अपनी पुत्री का विवाह करने से पहले ही इतना टेंशन में आ जाता है कि वो पैदा होते ही धन जमा करने लग जाता है, फिर भी वो अपने बेटी की जो सारी ख्वाहिशें होती है या जो समाज की जो अपेक्षाएं होती है उन पे खरा नहीं उतर पाता है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि परमात्मा का एक विधान है कि तुमने उस दरगाह का मेल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति से अगर अनैतिक तरीके से धन लोगे, चाहे वो दहेज हो गया, चाहे वो रिश्वतखोरी हो गया, तो वो जो पैसा आपके पास आया है वो कई गुना होकर के आपके पास से जाएगा वापस और आपकी खुद की कमाई को भी लपेट करके लेकर के जाएगा। तो ये एक जो गलत धारणा थी समाज में दहेज लेने की, उसमें काफी ज्यादा कमी आई है। इसके अलावा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि यदि अगर समाज में देखा जाए तो एक ही परिवार में दो बहुएं आ रही है। एक बहू अमीर घर से आई है तो नॉर्मल सी बात है, वो ज्यादा धन लेकर के आएगी, ज्यादा दहेज लेकर के आएगी। दूसरी बेटी गरीब घर से आई है तो उसके पिता इतने सक्षम नहीं है कि वो ज्यादा धन दे सके, तो जो बड़े घर से आई है बहू, वो उसको ज्यादा सम्मान देंगे ससुराल वाले या समाज का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग। और जो गरीब घर की बहू है उसको ताने मिलेंगे। वो जो गरीब घर से आई है बेटी किसी की, वो मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ित हो जाती है, वो ना किसी को बता सकती, क्योंकि बताएगी तो उसके पिता के पास इतना धन नहीं है कि वो दे सके। और अगर नहीं बताती तो वो अंदर ही अंदर घुट जाती है और इस लेवल पर पहुंच जाती है कि वो आत्महत्या जैसा घिनौना कृत्य करने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसके अलावा हमारे गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज जी, वो बताते हैं कि आपे आवे रतन बराबर, मांगे आवे लोहा। यानी कि अगर आप खुद कमाई करेंगे तो आपका जो भाग्य में होगा वो आपको वैसे ही मिल जाएगा। अगर आपने 5-50 लाख रुपए दहेज में ले भी लिए, उससे आपका आजीवन निर्वाह नहीं होगा। आपको आजीवन निर्वाह करने के लिए खुद ही कमाना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक जो समाज सुधार का कार्य है वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। इससे समाज में एक जो क्लीन समाज होता है, स्वच्छ समाज, उसका निर्माण हो रहा है। स्वच्छ समाज में कह लो या स्वच्छ भारत कह लो, वास्तविक जो कार्य सरकार कर रही है वो इतना अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही जितना जो संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो मिशन है, दहेज मुक्त विवाह हो गया, स्वच्छ समाज का निर्माण हो गया, वो कर पा रहा है।
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी रुक्मिणी जी। अभी मेरा एक सवाल यहाँ पे और रहेगा जो आमतौर हमारे दर्शकों के मन में रहता है कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है बेहद ही पवित्र त्योहार माना जाता है और एक बहन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्यों संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्यों नहीं मनाते हैं, मैम आप बताएंगे? रक्षाबंधन का त्योहार मेन उद्देश्य ये होता है कि एक बहन चाहती है कि भाई उसकी रक्षा करे, लेकिन रक्षाबंधन के दिन ही अपन काफी अखबारों में न्यूज में देखा जाता है कि उसी दिन किसी भाई का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी कारण दुर्घटना हो जाती है तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अब भाई खुद की रक्षा नहीं कर पाया तो वो अपने बहन की रक्षा कैसे कर पाएगा। इसीलिए कबीर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए हम सभी को, क्योंकि सबका रक्षक कबीर परमात्मा ही है। सत साहिब। अच्छा मैम, जो लोग आपको देख रहे हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सब बहनों की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन है उन सब से कि एक बार सतलोक आश्रम सोजत में आकर तो देखिए। यहाँ पर जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है वहाँ पर आध्यात्मिक पुस्तकें हैं बहुत सारी, उनको पढ़ के देखिए, एक बार ज्ञान सुनिए, समझिए और राइट वे ऑफ वर्शिप का पता लगाइए, अपने सदग्रंथों से परिचित हुई कि वाकई में पूर्ण संत कौन है वर्तमान में और पूर्ण भगवान कौन है। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए कुछ मेहमान और संत रामपाल जी महाराज जी का जो आने वाला बोध दिवस है उसको लेकर क्या क्या रूपरेखा रहेंगी और संत रामपाल जी के समाज सुधार को लेकर क्या क्या योगदान थे। तो दर्शकों, आपके इस वीडियो को लेकर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।